अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और बहुत ही धूम मचा देने वाले ड्रामे आसपास के ताज़ा तीन अपडेट्स के बारे में, जिसकी 18 किस्तों ने आपको बेहद मुतासिर किया। आपने इनको बहुत पसंद किया और आपकी पजीराई की वजह से ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मकबूलियत हासिल कर गया और इसके किरदारों को और इसकी कहानी को बहुत सराहा जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह इसकी मजबूत कहानी है, अच्छी डायरेक्शन है, अच्छी कास्ट है और सब फनकारों की जानिब से अपने किरदारों में बहुत मेहनत नज़र आती है। सब अच्छी तरह अपने काम को निभा रहे हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि ड्रामे की कहानी ऐसी जगह पहुंच गई है जहां डॉक्टर सहाम की मोहब्बत इनाम मलिक की दौलत के सामने शिकस्त खाने वाली है, क्योंकि काशफा और उसके शोहर औसाफ ने ड्रामे की हीरोइन अर्शी के लिए जो रिश्ता पसंद किया वो एक अमीर दौलतमंद शख्स इनाम मलिक है, जिसको पहले अर्शी तकरीब में थप्पड़ मार चुकी है और उसके साथ काफ़ी बदसलूकी से पेश आई थी, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। लेकिन उसके बाद औसाफ ने जाकर इनाम मलिक के दफ्तर में उससे माफ़ी मांग ली थी अपनी बेटी के रवैये और सलूक पर, ये जाने बिना कि आखिर कसूर किसका था और अर्शी ने हाथ क्यों उठाया था। आखिर कोई तो ऐसी वजह थी कि अर्शी को हाथ उठाना पड़ा। यही बात अर्शी सुनकर हैरान है कि उसके बाप ने उस शख्स से नहीं पूछा कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्या कहा, और उल्टा मुझे ही डांट दिया। डॉक्टर सहाम, अमाद और अनुशे सब उसको तसल्ली दे रहे थे, अर्शी को कह रहे थे कि अब उस शख्स को तुम्हारे करीब भी नहीं आने देंगे और उसके साथ वो बुरा सलूक करेंगे कि वो याद रखेगा। लेकिन काशफा की माँ यानी कि घर की जो खाला अम्मा है, उन्होंने एक नई चाल चली है और इनाम मलिक को घर पर बुलाकर उसके साथ अर्शी का रिश्ता तय कर दिया है और कह दिया है कि हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, आप जब चाहें आकर अंगूठी पहना दें। उसके बाद वो औसाफ को लेकर अर्शी के घर जाती है और अर्शी की माँ को कहती है कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वक्त पर बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए और मैं तुम लोगों का बुरा नहीं सोच रही, भला ही सोच रही हूँ। अच्छा रिश्ता आया हुआ है और दौलत एक ऐसी हकीकत है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पे बच्ची खुश रहेगी। माँ बड़ी हैरान होती है कि ये हमारी इतनी वेलविशर कब से बन गई। वो अपने शौहर से पूछती है कि आप उस आदमी के बारे में मुझे कुछ बताएं, ऐसे आप मेरी बेटी के बारे में ख़ुद से फ़ैसला नहीं कर सकते, मैं माँ हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि किससे शादी होनी है और वो कैसा आदमी है, कौन है। अनुशा भी बीच में आ जाती है और कहती है कि पापा आप हमें बताएं वो आदमी कौन है, किसका जिक्र हो रहा है। तो वो साफ उसको डांट देता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों का अच्छे बुरे का पता नहीं है, मैं बाप हूँ, मैं अच्छा ही फ़ैसला करूँगा। इतने में अर्शी खुद आ जाती है और वो जब सुनती है दादी के नाम मुंह से इनाम मलिक का नाम, तो पहले हैरान होती है, फिर वो भी कुछ जहन में सोचती है और फ़ौरन कह देती है कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ डैडी। पापा आप बात करें, क्योंकि खाला माँ से बेहतर तो हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता, ये जो भी सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। अर्शी के मुंह से हाँ सुनकर उसकी माँ और बहन बिल्कुल ही सकते में आ जाती हैं कि ये अर्शी को क्या हुआ है, ये कैसे मान गई और इसने क्यों हाँ कर दी। अब यही हालत औसाफ की है। घर जाकर वो भी बड़ा हैरान है, परेशान है। वो सोच रहा था कि अर्शी मना कर देगी और मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन अर्शी ने हाँ कर दी। अब उसकी मुश्किल डबल हो गई है। जबकि काशफा और उसकी माँ भी हैरान है कि अर्शी ने हाँ कैसे कर दी। क्या दौलत की चकाचौंध ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और वो बड़ी उम्र के बंदे से भी सिर्फ उसकी दौलत की वजह से शादी के लिए तैयार हो गई है, और वही शख्स जिसको वो पहले थप्पड़ मार चुकी है। अनुशा भी समझाती है अर्शी को कि तुम तो मेरा मान थी, मैं तुम्हारी वजह से ही तो हौसला मुझे मिलता था और तुमने ही मेरा मान तोड़ दिया है। एक गलती से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम ये तो सोचो कि एक शख्स तुमसे कितना प्यार करता है। सहाम के बारे में वो कह रही है, फिर वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकेगा और वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी और की हो जाओ, जबकि वो होटल में तुम्हें कह भी चुका है कि मैं तुम्हें वक्त ज़रूर दे सकता हूँ लेकिन इनकार नहीं सुन सकता, और जब तुम कहोगी मैं बारात लेकर आ जाऊँगा। जब उसे अर्शी ने कहा था कि कोई भी मुझसे गन पॉइंट पे शादी नहीं करा सकता, मैं जब भी शादी करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। अब कहानी में ट्विस्ट है, और क्या ये शादी जो है इनाम मलिक और अर्शी की हो जाएगी, या अर्शी जो है वो उसको एक मरतबा फिर ऐन वक्त पे ज़लील करने का प्लान बना रही है।
बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि अर्शी दबाव में आ गई है, लेकिन अर्शी के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। और हो सकता है कि अर्शी एक मरतबा फिर इनाम मलिक को रुसवा करे, जब वो बारात लेकर आए या वो शादी के लिए आए और वो वहाँ पे वो इनकार करते तो फिर उसकी काफ़ी बेइज्जती होगी। लेकिन इस दौरान जो शक पैदा हो जाएगा डॉक्टर सहाम के जहन में कि शायद ये दौलत की वजह से मुझे छोड़कर उस अमीर आदमी से शादी करने पर तैयार हो गई है, तो क्या वो इससे दूर तो नहीं हो जाएगा। अनूशा जाती है डॉक्टर साहब के पास और उसे कहती है कि आप कैसे हीरो हैं, आपकी मोहब्बत जा रही है किसी और के हाथों में और आप चुप करके बैठे हुए हैं। तो वो फिर जोश में आता है और कहता है कि नहीं, मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा, मैं अर्शी को किसी और का नहीं बनने दूंगा। अब देखते हैं आने वाले मनाजिर में कहानी में क्या मोड़ आता है, किस तरफ कहानी को आगे लेकर बढ़ाया जाता है। जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है, आपको कहानी कैसी लग रही है, अदाकारी कैसी लग रही है, अपनी राय और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।